नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 अपनी समाप्ति की ओर है और नूतन वर्ष के प्रथम माह जनवरी 2023 की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। खास करके तुला राशि के जातकों के लिए ढैया का प्रभाव विशेष कष्टकारी रहा होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और कुछ समय ऐसा भी रहा होगा जब आपके जीवन में सुकून भी मिला होगा और लाइफ को आपने एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर, धन प्रॉपर्टी और वाहन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, रिलेशंस को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है कि कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर और आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार से तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्ष 2022 की कुछ प्रमुख घटनाएं जिसके कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची होगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, संघर्ष बढ़ा होगा और किसी न किसी तरह की क्षति भी हुई होगी, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर चर्चा करेंगे नूतन वर्ष 2023 का प्रथम माह जनवरी 2023 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। इसके अलावा मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। पहले बात करते हैं 2022 की। देखिए, वैसे तो 2022 पिछले वर्षों से कई मायनों में बहुत बेहतर रहा। 2020 2021 से तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2022 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनिदेव का दो बार राशि परिवर्तन। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष का गोचर करते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, वो ग्रह साल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही था। और ख़ास करके वो राशियां ज़्यादा प्रभावित हुईं जिन पर शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे मकर, कुंभ, धनु, तुला और मिथुन राशि। और बीच में 2.5 माह के लिए मीन राशि के जातकों को भी 7.5 का प्रभाव झेलना पड़ा। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गए और कुंभ राशि में ही वक्री हुए थे और फिर 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए थे। तो इस तरह से 2.5 महीने के भीतर 2 बार राशि परिवर्तन करना पूरे चराचर जगत में, पूरे मानव जगत में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने वाला रहा है। शनि के इस महापरिवर्तन का बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा आप सभी के जीवन पर, क्योंकि शनि होते हैं कर्म के कारक और लाभ के कारक। जब शनि ही लगातार परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहे हों तो कार्यक्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हुई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे या फिर आप कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाए होंगे। जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो लाभ प्रभावित हुआ। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा होगा, खर्चे सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे और ज़्यादातर पैसा आपको बीमारियों पर या व्यर्थ के कार्यों पर खर्च करना पड़ा होगा। अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। शनि से प्रभावित होने के कारण शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा हुई होगी, जैसे आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द,
कमर दर्द, ये सब समस्याएं। और सबसे बड़ी बात, शरीर में थकान, काम में मन न लगना, बिला वजह की बहसबाजी, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स होना, बॉस या सहयोगियों के साथ संबंध खराब होना, ये सब हुआ होगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और ऐसा अगर हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। इससे अलग हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं 2023 के जनवरी 2023 आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की गोचर कुंडली। सबसे पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। शुक्र 29 दिसंबर को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और 22 जनवरी तक शनि के साथ शुक्र की युति बनेगी। हालांकि शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र भी 22 जनवरी को आ जाएंगे। तो एक बार फिर से 22 जनवरी के बाद शुक्र और शनि की युति पंचम भाव में बनेगी। चतुर्थ भाव में भी शुक्र और शनि की युति बनेगी। बुध और सूर्य कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध तो पूरे महीना पराक्रम भाव में ही रहेंगे, लेकिन सूर्य 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके सुख भाव में आ जाएंगे। देवगुरु छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। राहु कुंडली के सप्तम भाव में हैं, केतु लग्न भाव में हैं और मंगल कुंडली के अष्टम भाव में हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब विश्लेषण करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 पिछले 2.5 वर्ष से चली आ रही परेशानियों का, कष्टों का अंत करने वाला होगा। देखिए, शनि जब लग्न से चौथे या 8वें भाव में होते हैं तो ढैया की शुरुआत होती है और अभी तक शनि का गोचर लग्न से चौथे भाव में ही है। 1, 2, 3, 4। तो 17 जनवरी तक तुला राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव रहेगा। इसके बाद जैसे ही 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करेंगे, ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको समझनी है। जीवन में चीज़ें प्राप्त कब होती हैं? देखिए, अक्सर आपके प्रश्न आते हैं कि योग बनते हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्यों, क्या वजह है? देखिए, चीज़ें जब प्राप्त होती हैं जब उसका योग बनता है और वो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो। अब आप देखिए, पहले बात करते हैं धन योग की। मैंने थंबनेल में लिखा है प्रबल धन योग। धन योग कब बनता है? जब कुंडली के दूसरे भाव, 11वें भाव, धन भाव और लाभ भाव, इनके स्वामियों का संबंध त्रिकोण के भाव के स्वामियों के साथ बने। त्रिकोण यानी पंचम और नवम। तो जब भी दूसरे भाव, 11वें भाव, 5वें और 9वें भाव के स्वामियों का संबंध बनता है तो उस समय धन योग बनता है। अब आप यहाँ देखिए कि दूसरे भाव के स्वामी तो मंगल हैं। अब मंगल तो अकेले बैठे हैं। 11वें भाव के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य पराक्रम भाव में हैं। नवम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, इसके स्वामी हैं बुध। बुध सूर्य के साथ युति बना के बैठे हैं, तो धन योग बन गया। और ये धन योग राजा और युवराज का बन रहा है। बुध ग्रहों के राजा हैं, बुध युवराज हैं। बुध और सूर्य आपकी कुंडली में प्रबल धन योग बना रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी और लाभ के भाव के स्वामी होकर के एक साथ युति बना करके बैठे हैं। कब तक? 14 जनवरी तक। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि शनिदेव जाते जाते, चाहे वो 7.5 हो, चाहे वो ढैया हो, जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए कि 14 जनवरी तक 17 को शनि चले जाएंगे पंचम भाव में, ढैया समाप्त, और 14 जनवरी तक प्रबल धन योग बन रहा है बुध और सूर्य का। भाग्य के सहारे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य भाव के स्वामी बुध, देखिए यहाँ 3 लिखा है, 3 का मतलब मिथुन राशि, मिथुन के स्वामी बुध होते हैं। लाभ के भाव में 5 लिखा है, 5 के स्वामी पंचम भाव यानी सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य। बुध और सूर्य बुधादित्य योग भी बना रहे हैं और धन योग भी बना रहे हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। बुध या सूर्य से संबंधित जो क्षेत्र हैं, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सरकारी नौकरी, राजनीति, इन क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। या फिर एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से। सूर्य और बुध तीसरे भाव में हैं, जो कि यात्राओं का भाव होता है, तो आपको टूर एंड ट्रेवल के जॉब से भी, मार्केटिंग के क्षेत्र से भी, इंश्योरेंस के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। और सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं। मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि जब भी बुधादित्य राजयोग बनता है तो सरकारी नौकरी की ओर आपके कदमों को गति मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, बुध सूर्य बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं और दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर है, और बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं। तो सरकारी नौकरी की ओर बढ़ते हुए आपके कदमों को गति तो मिलेगी ही। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी भी मिल सकती है। विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेशी व्यापार से आपको धन का लाभ होगा। पंचम भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों, एकादश भाव, 11वां भाव आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। और यहाँ पर सूर्य बैठे हैं जो कि ग्रहों के राजा हैं, राजसी वैभव प्रदान करेंगे। और आपकी कोई पुरानी इच्छा, चाहे वो संतान के ब्याह को लेकर के हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो मकान प्रॉपर्टी को लेकर के हो, कोई न कोई आपकी एक पुरानी इच्छा 14 जनवरी तक पूरा होने का प्रबल योग है, अगर आपने इस दिशा में प्रयास किया। और एक बात और देख लीजिए, केतु आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं, अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं केतु। और केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई, और केतु शुक्र की राशि में बैठे हैं, धन की राशि में बैठे हैं। अचानक से आपको कहीं न कहीं से धन लाभ, प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। ये तो हुई बुध और सूर्य के धन योग की। लाभ तभी मिलता है, चीज़ें तभी मिलती हैं जब कुंडली में योग बने और आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है विष्णु लक्ष्मी योग। अब आप समझें विष्णु लक्ष्मी योग कैसे बन रहा है। देखिए, कुंडली का जो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां और 10वां भाव, इसे कहते हैं केंद्र के भाव, और इन्हें विष्णु स्थान कहा जाता है। इन भावों के जो स्वामी होते हैं वो भगवान विष्णु के समान हमारी सुरक्षा करते हैं। और पंचम और जो नवम भाव होता है, ये होता है लक्ष्मी स्थान। इन भावों के जो स्वामी होते हैं वो हमें धन की प्राप्ति कराते हैं। माता लक्ष्मी का वास होता है हमारे घर में। तो जब केंद्र के भाव के स्वामी और त्रिकोण के भाव के स्वामी की युति बनती है तो विष्णु लक्ष्मी योग बनता है, जो कि हमारे घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का सूचक होता है। धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं, सपने पूरे होते हैं, कार्य पूरे होते हैं,
भाग्य का साथ मिलता है। देखिए, प्रथम भाव लग्न का भाव है और इसके स्वामी है शुक्र। यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है। 7 का अर्थ है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र। पंचम भाव में 11 लिखा हुआ है। पंचम भाव के स्वामी कौन है? शनि। 11 का मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि। केंद्र के भाव के स्वामी शुक्र, त्रिकोण के भाव के स्वामी शुक्र, दोनों ही चतुर्थ भाव में और इसके बाद पंचम भाव में पूरे महीने एक साथ रहेंगे और विष्णु लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग होता है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाए उस जातक के लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। और ये पूरे महीने बनेगा ये राजयोग। केवल 17 जनवरी से और 22 जनवरी के बीच में ये राजयोग नहीं बनेगा, इसके पहले और इसके बाद, क्योंकि शनि 17 जनवरी को पंचम में आएंगे और शुक्र 22 जनवरी तक रहेंगे चतुर्थ में। तो 22 जनवरी को जैसे ही शुक्र यहाँ आएंगे तो शुक्र शनि की युति बनेगी और एक बार फिर से विष्णु लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में बन जाएगा। प्रभाव क्या होगा? शुक्र और शनि दोनों ही जब चतुर्थ भाव सुख के भाव में गोचर करेंगे तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। जमीन जायदाद वाहन प्रॉपर्टी का लाभ दिलाएंगे। शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य लग्जरी कंफर्ट विलासिता के कारक होते हैं। घर को सजाने संवारने का कार्य आप करेंगे। अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन लाएंगे। मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं, मकान बनवा भी सकते हैं, क्योंकि शनि जो होते हैं ये कंस्ट्रक्शन के कारक, निर्माण के कारक होते हैं। जब शुक्र के साथ होते हैं तो धन की कमी नहीं होती है और कार्य आपका बनता चला जाता है। शुक्र और शनि दोनों की दृष्टि 17 जनवरी तक दशम भाव पर पड़ेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार कराएंगे। कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप शुक्र या शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो विशेष लाभ मिलेगा, जैसे कि आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, पेट्रोल डीजल का काम करते हैं, या आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, आपकी कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई क्लिनिक है, कोई मेडिकल स्टोर है, इस तरह का कार्य, या शुक्र से संबंधित कला और सौंदर्य से संबंधित ड्रेस डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ब्यूटी पार्लर का काम है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन का कार्य, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स का व्यापार व्यवसाय, या आपका डेकोरेशन का काम हो सकता है, या फर्नीचर का काम है, गारमेंट्स का काम है, या लग्जरी और कंफर्ट को बढ़ाने वाले साधनों से आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप किसी मॉल में काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में काम कर रहे हैं, किसी फन पार्क में, किसी टूरिस्ट प्लेस पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे सभी जातकों के लिए शुक्र और शनि चतुर्थ भाव में रहते हुए लाभ की स्थितियां लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जाते जाते कुछ न कुछ बड़ा दे करके जाते हैं। तो योग भी ऐसे बन रहे हैं। सूर्य और बुध का मैंने धन योग आपको बताया, शुक्र और शनि का राजयोग बता रहा हूँ, और इसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे शुक्र और शनि। 17 जनवरी को शनि यहाँ आ जाएंगे, शुक्र भी आ जाएंगे 22 जनवरी को। दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। आपको अपने सोशल सर्कल से लाभ मिलेगा। और राहु जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं, राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि राहु क्या है? राहु एक्सपेंशन है, राहु है विस्तार। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा आपको शो करते हैं, आपके एम्बिशंस को, आपके सपनों को शो करते हैं, और बड़े सपने। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको राहु, शुक्र और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ने से प्राप्त होगा। शनि की तीसरी दृष्टि
सप्तम पर पड़ेगी। भले ही शनि विवाह के कारक नहीं होते हैं, लेकिन शुक्र के साथ हैं, आपके विवाह के भी योग बनेंगे। और 22 जनवरी तक तो शुक्र सुख के भाव में है, विवाह से बड़ा सुख क्या होगा। तो यहाँ भी आपके विवाह के योग बनेंगे। और केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, अचानक से कोई रिश्ता आएगा और आपका विवाह तय हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण योग पर मैं चर्चा करूं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो अब तक आपने समझ लिया होगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप समझें। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब कोई दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, यानी पंचम और नवम का जब संबंध बनता है, तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं और दोनों ही ग्रह अपना संपूर्ण फल देने के लिए सक्षम होते हैं। 14 जनवरी, देखिए 14 जनवरी के आसपास बहुत कुछ घटित होने जा रहा है। 14 जनवरी को सूर्य का गोचर हो जाएगा चतुर्थ भाव में, मंगल का गोचर है अष्टम भाव में, सूर्य से पंचम पर हैं मंगल 1 2 3 4 5, और मंगल से नवम भाव पर हैं सूर्य। तो मंगल और सूर्य का नवम पंचम योग बना, दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। मंगल से नवम पर सूर्य, सूर्य से पंचम में मंगल। जब ये योग कुंडली में बनता है तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होकर के आपको हर तरह का लाभ देते हैं। तो सूर्य क्या करेंगे? सूर्य राजा हैं, लग्न के स्वामी आपके शुक्र, जो कि धन वैभव के कारक हैं और शुक्र के साथ भी हैं, भले ही 8 दिन के लिए ही हो, क्योंकि 22 को शुक्र पंचम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, राजाओं के समान सुख प्रदान करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि धन संपत्ति संपदा, आपकी जो भी अधूरी इच्छा कोई पुरानी थी उसके पूरे होने के योग बनेंगे। लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझनी है। शनि होते हैं कर्म के कारक और शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, जो कि शनि के मित्र हैं। तो आपके जीवन में शनि की बहुत बड़ी भूमिका होगी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है। मित्र की राशि तो है ही है, शनिदेव की उच्च की राशि होती है तुला राशि। तो शनिदेव और सूर्य, अगर आपने इनके गुणों को आत्मसात कर लिया तो आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। आपने कभी सूर्य को लेट होते देखा है? हमेशा टाइम से सूर्य निकलते हैं। सूर्य आपको टाइम की पंक्चुअलिटी सिखाते हैं और शनि भी टाइम की पंक्चुअलिटी सिखाते हैं। शनि आपके अंदर अनुशासन की भावना डेवलप करते हैं और सूर्य भी आपको अनुशासित रहना सिखाते हैं। तो परिश्रम कीजिएगा, अनुशासन में रहिएगा, समय की कीमत को पहचानिएगा, और फिर देखिए सूर्य और मंगल, राजा और सेनापति, आपको सब कुछ देने में सक्षम होंगे। और चूंकि मंगल सप्तम के भी स्वामी हैं और दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, यहाँ पर मंगल अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अष्टम गुप्त धन का होता है और मंगल धन भाव के स्वामी हैं। गुप्त धन की प्राप्ति भी करा देंगे आपको, शेयर से, लॉटरी से, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से, ससुराल पक्ष से, या फिर इंश्योरेंस के क्षेत्र से। आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपको बीमे का पैसा, फंड का पैसा, ग्रेचुटी का पैसा मिल सकता है, आपकी पेंशन शुरू हो सकती है। वह धन जो कि आपको बिना परिश्रम के मिल जाए, उसका विचार अष्टम भाव से किया जाता है। और जो धन बिना परिश्रम के मिल जाए, जो परिश्रम करने से मिले, वो दूसरे भाव से। और मंगल दूसरे के भी और 8वें के भी, दोनों के स्वामी हैं।
और सूर्य से त्रिकोण पर हैं और मंगल सेनापति होते हैं, सूर्य राजा होते हैं। तो आगे बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझाना चाहता हूँ, आप स्वयं समझदार हैं कि ये ग्रह स्थिति किस ओर आपको ले जाएगी। मंगल तो आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति करा देंगे और अपने परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन की भी प्राप्ति करा देंगे। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, दूसरा भाव वाणी का भाव होता है। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल स्वामी भी हैं और मंगल का स्वभाव उग्र होता है। आप अपनी उग्रता और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी भी आपको बरतनी होगी। देवगुरु और शुक्र ये ऐसे ग्रह हैं कि कुंडली के किसी भी भाव में बैठें हमेशा शुभ फल ही देते हैं। भले ही छठे, आठवें और 12वें भाव में फलों की इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आ जाए, फल की तीव्रता में कमी आ सकती है, लेकिन फल तो प्राप्त होगा ही होगा और शुभ फल। अब गुरु यहाँ पर छठे भाव में है। छठा भाव क्या है? नौकरी का होता है तो नौकरी के योग बनेंगे। छठा भाव कर्ज का होता है, धन प्राप्त होगा, कर्ज उतर जाएगा। गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, इसके स्वामी शुक्र बुध हैं। विदेशी व्यापार के लिए बेहतर रहेगा, विदेश जाकर के आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में नौकरी मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी बुध हैं और 12वें भाव के भी स्वामी बुध हैं। खास करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के लिए आपके प्रबल योग बनते हैं। तो इस तरह से राहु केतु की चर्चा बीच में हुई गई है। कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों को मैं ही कहना चाहूँगा कि तुला राशि के जातकों पर से पहली बात तो ढैया समाप्त होने जा रही है। इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं। और चूंकि तुला राशि शनि की उच्च की राशि है, शनि के समान परिश्रम करें, सूर्य के समान तेजस्वी बने। शनि और सूर्य के गुणों को अगर आपने अपना लिया तो आप जो पाना चाहते हैं वह सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो उसका उपाय कर लें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों
का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।